तो अस्सलाम वालेकुम। ये है पार्ट 2 जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट हुई थी। इसके 19 एमसीक्यूज़ मैंने पहले वीडियो में बताए थे। अब आगे वाले जो एमसीक्यूज़ हैं मैं अब इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस टेस्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक पेज और पेन उठा दें और सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, ये इन फ्रॉग न्यू एयर ड्रॉन इनटू बको फेरेंजियल कैविटी थ्रू नोस्ट्रिल्स एंड रिटेन अंडर प्रेशर इन ऑप्शन है लंग्स, नेजल, ग्लोटिस, ट्रिकिया या नोस्ट्रिल्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लंग्स। लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है डीएनए में वो किस में स्टोर होती है? जेनेटिक कोड, क्रोमोसोम्स, अमीनो एसिड, हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको फर्स्ट ईयर के बायोमॉलिक्यूल में भी मिलेगा और उसके अलावा ये इंटर के क्रोमोसोम चैप्टर जो 6 है उसमें मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जेनेटिक कोड, क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए में होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड और वो जेनेटिक कोड कैरी करता है एमआरएनए। क्वेश्चन नंबर 22 है पायरुविक एसिड इज एसिड ऑफ 4 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन, 6, 7 या 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई 3 कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये बिल्कुल आसान है। सेल वाले में चैप्टर में से प्लांट सेल वाल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, क्यूटिन, काइटिन, सेल्यूलोज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 24 जो आया था वो ये कि प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लेना, पायरोनॉइड, सिलिया, फोटोरिसेप्टर, फ्लैजिलम, पिलीसल। तो यानी प्लांट लाइक कैरेक्टर जो हैं वो यूग्लेना में मिलते हैं। सिलिया तो नहीं होता प्लांट में, ना ही फोटोरिसेप्टर होता है, ना ही फ्लैजिला होता है, ना ही पिलीसल। जो पायरोनॉइड होता है इसमें स्टार्च स्टोर्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये भी क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस था लेकिन ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इट हैज़ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहेबिटिंग हार्मोन। बिल्कुल आसान है। ये चैप्टर 3 जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इंटर की बायोलॉजी का उसमें से लिया गया है। यानी इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो रिलीज़ करते हैं रिलीजिंग और इनहेबिटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, एड्रेनल ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड या हाइपोथैलेमस। तो बिल्कुल आसान इसका जवाब है ऑप्शन ई हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 26 जो आया था अभी वो ये भी आसान है, सेम चैप्टर में से। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द कॉन्शियस एक्टिविटी, इट इज़ द सीट ऑफ ऑल द कॉन्शियस एक्टिविटी। यानी जो हम होश हवास में अपने काम करते हैं प्रेजेंट मूवमेंट के, उनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट? हैंड ब्रेन, कॉर्टेक्स, स्पाइनल कार्ड, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका आसान आंसर है ऑप्शन बी कॉर्टेक्स। द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, ये जो है फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। यानी कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कौन सी है? NHDP, ADP, ATP, NADH, PEPS। तो इसका आसान जवाब है ऑप्शन सी ATP। क्वेश्चन नंबर 28 जो है स्कॉर्पॉइड काइम इज़ फाउंड इन कॉटन, मलबेरी, सनफ्लावर, सैंड्यू, बनाना। तो ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस कहा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस। यानी वो बैक्टीरिया जिसके ऑल ओवर द सरफेस में फ्लैजिला होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स का। लोफोट्राइकस कहते हैं, पेरीट्राइकस, अट्राइकस, मोनोट्राइकस या डिप्लोट्राइकस। मोनो यानी एक होता है, डिप्लो 2 होते हैं, अट्राइकस मीन विदाउट। तो ए या बी में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी पेरीट्राइकस। क्वेश्चन नंबर 30
क्या हार्मोन secreted from the duodenal mucosa that change the inactive trypsin gene into trypsin। तो ये जो क्वेश्चन है न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से लिया गया है, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है। यानी वो हार्मोन जो सीक्रेट होता है ड्यूडिनम से, ठीक है, वो चेंज करता है इनएक्टिव ट्रिप्सिन जीन को ट्रिप्सिन में। वो कौन सा है? पेप्टोन, एडोसोन, इंट्रोकाइनेज, अमाइलेज, प्रोटीएज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 31, सेल बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, यानी सेल डेड क्यों हो जाता है, किस केमिकल की डिपोजिशन की वजह से? सेलुलोज, क्यूटिन, काइटिन, लिग्निन या हेमीसेलुलोज। तो आपको जो हार्ड सेल होते हैं जैसे सेकेंडरी टिश्यू है उनमें क्या होता है? जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 32 है, रबीज इज काज्ड बाय पैरामीक्सोवायरस, राइनोवायरस, अर्बोवायरस, रेब्डोवायरस, पोलियोवायरस। रबीज जो है जो किसी एनिमल की बाइट की वजह से होती है, तो किस वायरस, उस वायरस का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेब्डोवायरस। क्वेश्चन नंबर 33, इन एड्स डी स्टैंड्स फॉर, एड्स में डी किसको शो करता है? डिफरेंट, डिफ़िकल्ट, डेफिशिएंसी, डिजनरेट, डिकम्पोज। तो एड्स जो होता है वो, ये एक एड्स जो इम्यून डिसऑर्डर है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये 33 क्वेश्चन जो है ये वायरस वाले चैप्टर में से। अब 34 जो है, इट इज़ अ लूप और सेट और रिस्पॉन्स शोन बाय द इफेक्टर दैट वीकेन द इफेक्ट ऑफ द इनिशियल स्टिमुलाई, यानी जो क्या करता है, वीक करता है स्टिमुलाई को। तो नेगेटिव फीडबैक होगा, न्यूट्रल, पॉजिटिव, स्टैटिक स्टेट, थर्मल स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेगेटिव फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये आसान है, क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। ये इंटर के चैप्टर 7 है, सेल साइकिल, उसमें से लिया गया है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस किस स्टेज में होती है? डायगोनेसिस, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लिप्टोटीन या पकाइटिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिप्लोटीन, ऑप्शन बी, इंटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, अ कोएंजाइम कंस्टिट्यूट अबाउट सर्टेन परसेंटेज ऑफ पोर्शन ऑफ इंटर एंजाइम। ये बिल्कुल आसान है, बुक की लाइन है, एंजाइम वाले चैप्टर में से ली गई है। कोएंजाइम एंजाइम का कितना परसेंट होता है? 5%, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1%। क्वेश्चन नंबर 37, ईच चेन ऑफ DNA इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड बाय मीन्स ऑफ, जो ईच चेन होती है ना DNA की, वो बनती है बाय द यूनियन ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। यानी जो न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो वो फास्फोडाइस्टर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 38, मीमोसापोडिका शोज थर्मोनास्टिक, हेप्टोनास्टिक, टिक्टिनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक। तो ये इंटर का चैप्टर 2 है, सपोर्ट एंड मूवमेंट, उसमें से लिया गया MCQs। इसका आसान आंसर है ऑप्शन डी, सिस्मोनास्टिक। 39 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मेंडल फॉर हिज रिसर्च सिलेक्टेड एडिबल पी, गार्डन पी, बीन प्लांट, वाइल्ड पी, पी प्लांट, पीनट। तो मेंडल जो है अपने रिसर्च के लिए किससे सिलेक्ट किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गार्डन पी। क्वेश्चन नंबर 40, द लिपिड इज मोस्ट कॉमन अबंडेंट रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट एंड एनिमल बॉडी। तो वो कौन सा लिपिड है जो रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी की? फास्फोलिपिड, कैरोटिनॉइड, टर्पिनॉइड, टर्पेन, असाइल ग्लिसरॉल। तो इसका आसान आंसर है, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर के बायोमॉलिक्यूल में से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, असाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि वो उसमें फैट और ऑयल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, the organs perform same function in different group of organs but are different in this internal structure called as,
होमोलॉगस, बायोसिमेट्री, एनालॉगस, रेडियल सिमेट्री, असिमेट्रिकल। यानी वो ऑर्गन जो सेम फंक्शन परफॉर्म करे डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में, पर वो डिफरेंट होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन सेम होता है, तो उनको कहते हैं ऑप्शन सी एनालॉगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 42 है द हार्ड पार्ट ऑफ द सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेराइड्स, फाइबर्स, पेरेनकाइमा। तो यानी हार्ड पार्ट होते हैं सीड के, क्यों होते हैं? पेरेनकाइमा नहीं होगा, ना ही फाइबर्स होगा, ना ही कोलेनकाइमा होगा, ये स्क्लेरेनकाइमा में ही होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, स्क्लेराइड्स, जिसे हार्ड स्टोन ऐसा कुछ कहते हैं सेम। क्वेश्चन नंबर 43 वायरस इज लैटिन वर्ड मीनिंग स्वीट, सोर, पॉइजन, टॉक्सिक, एसिडिक। तो वायरस की मीनिंग क्या है? इसका बिल्कुल आसान आंसर है ऑप्शन सी, पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इन द हार्ट अ थिक वॉल चैम्बर आर लोकेटेड एट द अपेक्स, लोअर साइड, लेटरल साइड, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड। यानी हार्ट में थिक वॉल चैम्बर, तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है वो ऑप्शन, वैसे तो इसका जो थिक वॉल चैम्बर होता है वो होता है राइट वेंट्रिकल, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन है अपेक्स। क्वेश्चन नंबर 45 एक्सट्रीमली थिन अपेंडेजेस हेल्प ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया वाला चैप्टर प्रोकैरियोट्स में से लिया गया है, यानी कॉन्जुगेशन में कौन सी चीज़ हेल्प करती है? मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, टेंटिकल, सिलिया, पिली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 बिल्कुल आसान, सेल वाले चैप्टर में से कलरलेस प्लास्टिड कौन सा है? लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, काइनोप्लास्ट, रिथ्रोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो कलरलेस प्लास्टिड जो है वो है लिकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 जो है इवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म and mood of existence of an organism in such manner that the descendant differ from their ancestor according to Wiseman, Lamarck, Charles, Zimmerman, Darwin। तो ये बुक की लाइन है, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में लिखी हुई है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, जिमरमैन। क्वेश्चन नंबर 48 जो है यूटेरस ओपन्स टू द वजाइना by a narrow opening bounded by muscular sphincter at its bottom known as, यानी यूटीरस जो ओपन होती है टू दी वजाना, तो यूटीरस और वजाना के बीच में जो एक नैरो ओपनिंग होती है जो बाउंडेड होती है बाय मस्कुलर स्फिंक्टर, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आसान है, ये इंटर के चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन में से लिया गया एमसीक्यूज। यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल नहीं होगा, सर्विक्स, ओविडक्ट, लिबिया, वजाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सर्विक्स। क्वेश्चन नंबर 49 है स्केलेटन ऑफ मेरीन शेल्टेड सार्कोडियंस गिव क्लूज टू पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये प्रोटेस्टा में से फर्स्ट ईयर का है। पोटाशियम, मैग्नीशियम, पेट्रोलियम, क्रोनियम, कैल्शियम। तो बाकी सारे डिफरेंट है, एक जो है वो ऑड है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। ये भी बुक की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, इसकी ग्रेस मार्क्स दी जा रही है। अब स्पाइनल कार्ड कम आउट फ्रॉम द क्रेनियम थ्रू ओपनिंग नोन एज फोरामेन, मैग्नियम, ल्यूमेन, गैंग्लियन, एसिडियम, ग्लेनोइड कैविटी। तो आई थिंक इसका ऑप्शन ए या बी होगा, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 51 जो है एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड। बिल्कुल आसान फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है सेल वाले चैप्टर में से, यानी एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल। तो सॉलिडोसाइट्स, फेगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑटोसाइटोसिस। बिल्कुल आसान, इसका ऑप्शन बी सही है, फेगोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 52 जो है प्लांट लाइक प्रोटेस्टा कॉल्ड, यानी जो प्रोटेस्टा प्लांट लाइक होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्रायोफाइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ट्रिक्योफाइट्स, एल्जी। तो ब्रायोफाइट्स जो है ये प्रोटेस्टा नहीं है, बैक्टीरिया भी प्रोटेस्टा नहीं है, फंजी भी अलग किंगडम है,
ट्रिक्योफाइट्स जो प्लांट्स हैं। बाकी आसान जवाब है इसका ऑप्शन ई अलजी। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, व्हेन सबस्ट्रेट्स कंबाइन टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंजेस दैट एनेबल एंजाइम टू परफॉर्म। यानी जब सबस्ट्रेट्स कंबाइन होता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम तो ये क्या होगा? एनालिटिकल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, मियोसिस, माइटोसिस, कैटालाइटिक फंक्शन। तो मियोसिस होगा, ना ही माइटोसिस होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म और कैटालाइटिक दो ये 50-50 है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई कैटालाइटिक फंक्शन। ये बिल्कुल आसान है क्योंकि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलते हैं तो कैटालाइटिक फंक्शन होता है क्योंकि एंजाइम बायोकैटालिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, मेंडल सिलेक्टेड फॉलोइंग पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। बिल्कुल आसान, ये इंटर का क्वेश्चन है, चैप्टर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का। 1 सिंगल पेयर, 7 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 2 पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7 पेयर। क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल आसान, फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ द सेल इज राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 56, द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स एट रेस्ट और ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ इज़ 4 लीटर, 6 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0.5 लीटर है, लेकिन ये गलत है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 जो अभी MCQs आया था वो ये था कि दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज। ये इंटर का क्वेश्चन है। रिसेप्टर्स जो है 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, उसमें से लिया गया है। बेरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, नोजी रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर। तो कीमो रिसेप्टर बिल्कुल नहीं होगा, फोटो रिसेप्टर भी नहीं होगा, मैकेनो भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस क्या है? सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस 1:2:1, 3:1, 1:2, 1:3:2, 1:1। ये बुक की लाइन है, बिल्कुल आसान। इंटर के चैप्टर नंबर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में मौजूद है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3:1। क्वेश्चन नंबर 59, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड एविडेंस ऑफ फॉर एवोल्यूशन इज नोन एज। ये भी आसान है, एवोल्यूशन में से लिया गया है। ऑप्शन है इसके डोमेस्टिकेशन, डैम, जीन पूल, डिज़ायर ट्रेड, जेनेटिक डेथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये जो है लास्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 60, मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच चेन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट्स जॉइन टुगेदर बाय। तो ये फर्स्ट ईयर बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है। यानी जब अमाइलोज बनता है, अनब्रांच चेन होती है हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज सब यूनिट की, तो वो उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? अल्फ़ा और 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 2-3, 1-4, 1-3, 1-6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये सेम होता है जब ग्लूकोज से मिलता है माल्टोज बनता है, तो सेम ये भी सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टलाइन फ्रॉम स्टॉर्म शेल्टर फॉर मेरीन ऑर्गेनिज्म असिस्ट इन कार्बन एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग, पॉलिप्स, कोरल रीफ्स, मेडुसा, एरोलिया, हाइड्रा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोरल रीफ्स। 62 क्वेश्चन जो है, ईच एंजाइम हैज़ अ डिम्पल और ग्रूव एट अ स्पेसिफिक साइड कॉल्ड। बिल्कुल आसान, एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स में से ये, यानी एंजाइम की एक डिम्पल या ग्रूव स्पेसिफिक साइड होती है, उसे क्या कहते हैं? कोफैक्टर, एक्टिव साइट, नॉन एक्टिव साइट, सबस्ट्रेट, प्रोसिथेटिक ग्रुप। इसका आसान आंसर है बिल्कुल ऑप्शन बी एक्टिव साइट। क्वेश्चन नंबर 63 है, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्रिस्टीस्ट्रोमा सिस्टर्नी मैट्रिक्स थाइलाकॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई थाइलाकॉइड।
Question number 64. The vacated vesicular follicle forms a fatty yellow structure on ovary called as Graafian luteum, Carpus luteum, ruptured ovum, follicle, progesterone. ये इंटर की बायोलॉजी चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन में से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कार्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 65. Argentina fulica is an African giant snail that is dangerous agricultural pest for silkworm, for paper industry, agriculture pest, sericulture pest. इसका करेक्ट आंसर आई थिंक ऑप्शन ए है, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस था। क्वेश्चन नंबर 66. द एंजाइम विच इज यूज्ड इन केल्विन साइकिल इज ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, आइसोमरेज, रोबिस्को, पेप्सिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रोबिस्को। बाकी 2 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 68 क्वेश्चन थे। 67 है द फ्लेक्सिबल articulating cartilage between the joints become denatured by the deposition of calcium which make the bone hard. The disease is यानी flexible articulating cartilage between the joints become denatured by the deposition of calcium which make the bone hard. तो डिस्क स्लिप, रिकेट्स, स्पॉन्डाइलिसिस, आर्थराइटिस, शार्टिका। तो डिस्क स्लिप तो नहीं होती, वो तो दूसरी डिसऑर्डर है, वर्टिब्रा की है। रिकेट्स भी नहीं होगी, स्पॉन्डाइलिसिस भी नहीं होगी, शार्टिका भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आर्थराइटिस, जिसमें हार्ड हो जाते हैं जॉइंट्स वगैरह। लास्ट क्वेश्चन, HP यानी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन ईच रेड ब्लड सेल। एक रेड ब्लड सेल में कितने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं? 280 मिलियन, 150 मिलियन, 380 मिलियन, 170, 180। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 280 मिलियन। तो ये थे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो मैंने आपको सॉल्व कराए। बिल्कुल आसान थे, ज़्यादातर तो जूलॉजी थी, 44 जूलॉजी के थे आई थिंक, और फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के 40+ थे, इंटर के 24+ थे। बाकी कुछ क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।